अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मी दानियाल, आपका अपना दानियाल। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इसके अंदर हम फिर से करेंगे स्टोरी टाइम कि हाउ माय ओनर किक्ड मी आउट इन द मिडल ऑफ द नाइट। उर्दू में बोले तो कैसे लाते मुक्के मार के मुझे घर से बेघर कर दिया मेरे ओनर ने। तो गाइस सीन ही कुछ होता है कि मुझ जैसा इंसान ना जिसको चाय बनानी आती है, ना खाना बनाना आता है, ना बर्तन धोने आते, कुछ भी नहीं आता, चला गया, सोच लिया लंदन जाएगा। घर वालों को कन्विंस किया, घर वाले कन्विंस हो गए, ठीक है जी चलो बच्चा इंटरनेशनल डिग्री लेकर आएगा, कमाएगा, सब कुछ करेगा, हमें संभालेगा। यहाँ पे पता नहीं है बच्चे का क्या कर रहा है, ना डिग्री हो रही है ना कुछ हो रहा है, वो तो अलग ही बात है। तो खैर सब कुछ हो गया स्मूथली, पटर की तरह सब कुछ स्मूथली हो गया। मेरा वीजा आ गया, बड़ा जल्दी सब कुछ प्रोसेस हो रहा। मैं खुद हैरान परेशान, मैंने कहा मैं तो अभी सोचा था ये तो मैंने अभी सोचा था, ये इतनी जल्दी क्या होने लगा। मैं खुद एक दफा परेशान हो गया कि भाई मैंने सोचा था आइल्स ही नहीं क्लियर होगा। मैंने तो सोच लिया था मेरा आइल्स क्लियर नहीं होना, मैंने तो आइल्स में भी अच्छा खासा बैंड ले लिया, वीजा शीजा ये वो सब कुछ लग गया भाई। सिर्फ फ्लाइट की बुक करवानी थी, फ्लाइट भी बुक करवा दी। 2 दिन बाद मेरी फ्लाइट, एकोमोडेशन ही नहीं है, ना कोई कनेक्शन है यहाँ पे भाई। क्यों? क्योंकि मेरे सारा खानदान तो रहता है लंदन से बाहर, लंदन में तो मेरी कोई फैमिली नहीं रहती थी। मैंने कहा अब क्या करूँ। बाबा ने कहा कनेक्शन लगाया, बाबा जी मेरा प्लीज अकोमोडेशन करवा दे, मैंने नहीं लंदन की सड़कों में घूमना, ये वो। खैर अकोमोडेशन मेरी कुछ इस तरह थी कि एक लाउंज था, ओपन किचन था, 2 रूम से, एक छोटा रूम था जो मेरा था, सिंगल रूम था, और जो डबल रूम था, मास्टर रूम था, वो उसका था। खैर लड़का नहीं था, अंकल, ही वॉज एन अंकल, अच्छा खासा एजड अंकल था, 40 से ऊपर एज से। जब मैं जाता हूं मुझे मेरा कमरा नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि मेरे कमरे में पहले से एक बंदा रह रहा है, जो कि था खुद भी वो पाकिस्तानी था, वो रह रहा है। वो लड़का बड़ा नाइस था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो बहुत नाइस बंदा था, लड़का था मेरे एज का ही, एज फेलो था मेरा, हम लोगों की बादशाह। तो मुझे लाउंज में सोना पड़ता था, 3 दिन मुझे लाउंज में सोना पड़ा सोफे पे। मैंने एडजस्ट किया, क्यों? क्योंकि मुझे तो नीचे लगना था, मुझे तो अकोमोडेशन बहुत नसीबों से मिली थी। मैं तो कहा आप ही हैं सर, आप चाहे मैं रेंट दे दूंगा, आप रह लो, मैं लाउंज में सो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, मैं तो नल्ला हूं, एल मेरे तो मुंह पे एल लिखा हुआ है। खैर वो बंदा 3-4 दिन लगाकर रूम खाली करके चला गया। अब मुझे अपना मेरा रूम मिल गया। मैं बड़ा खुश जी कि मैं स्नैप्स भेजूं सबको माय पर्सनल रूम। नो डाउट रूम वाज वेरी नाइस। अकेला रूम बहुत मुश्किल से मिलता है लंदन में, मुझे मिल गया बहुत ज्यादा कम रेंट पे, 450 पाउंड पे पर मंथ पे मुझे रूम अकेला मिल गया, अपनी प्राइवेसी सारा कुछ। पर प्राइवेसी के बाद में तो मुझे नहीं पता था कि लगने थे। मेरा जो मेन फ्लैटमेट था अंकल, मैं कुछ भी ना बोलूं उसके आगे, वो जो बोले मैं वो करूं। बोले खाना ना बनाओ आज, मैं खाना नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप मेरे सरकार, मैं तो आपके नीचे लगा हुआ हूं। हर रोज हमारी कुछ तू मैं होती रहती थी। क्यों? क्योंकि उसको हर चीज से मसला था। घर थोड़ा सा पुराना था, जब आप रात को चलो भी तो बूट की आवाज आती, कड़स कड़स आवाज आती रहती थी। मैं उसके मारे रात को मुझे एक दफा प्यास लगी, मैं उठू ही ना, मैं पानी पीने बाहर किचन भी ना हो। क्यों? क्योंकि साफ वाले रूम में खराटे मारे उठ जाएगा, मेरे पे आके नाजल हो जाएगा। मैं तो समान ऐसे चल ही नहीं रही लोगों के आगे। रियल में तो आप लोगों को लगता होगा कि मेरी चलती है, मैं मुझे कोई आके मार के कत्ल करके चला जाए, मैं बोलूंगा थैंक यू। क्यों? क्योंकि मेरे में तो कॉन्फिडेंस जीरो है, सिर्फ कैमरे पे ही ज़बान चलती है। ऑन एंड ऑफ हमारी बहस होती थी कि तुम शोर करते हो, तुम बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस करते हो, तो मैंने सुबह जॉब पे जाना होता है, ये वो। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको आपकी खातिर फिक्स करूंगा, आपको मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इस बेवकूफ को ये नहीं पता था कि तू रेंट देकर रहता है, तू फालतू में मुफ्त में नहीं रह रहा, तुझे तो बोलना चाहिए, अपने हक की खातिर लड़ना चाहिए। इस सिनेरियो में मैं एक चीज करना भूल गया, और वो चीज क्या थी? मैंने एग्रीमेंट नहीं किया, रिटन एग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट पेपर कुछ साइन नहीं किया था। बेवकूफ हूं मैं। क्यों? क्योंकि मैं तो पता नहीं मुंह उठा के लंदन आ गया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। बेवकूफ, करना चाहिए था। ये होता है कि जब मैं रूम में आया था, मैं यहाँ पे एक पिक्चर लगाऊंगा साथ, आपको एक डिवाइस नजर आ रही होगी, इस रूम की एक साथ साइड टेबल पे डिवाइस पड़ी थी, और उस डिवाइस पे, इसको पता नहीं कुछ Amazon Echo Dot ऐसे कुछ कहते हैं, उस डिवाइस में होता है कैमरा लगा होता है। और मुझ बेवकूफ को कुछ भी नहीं पता था कि इस डिवाइस में कैमरा लगा हुआ है, और इस डिवाइस में उस अंकल की आईडी लॉगिन थी। तो गाइस ऑन एंड ऑफ मुझे ये टॉर्चर करना शुरू हो गया, अंकल शोर ना करो, ये वो। रमजान आ गया। अब रमजान में सहरी में भी मैं इसकी खातिर नहीं उठता था, मैं अपना सारा कुछ पानी शानी सब कुछ साथ लेकर चला जाता था। क्यों? क्योंकि रात को ये डिस्टर्ब होता है, अंकल सुबह मेरा दिमाग खराब करेगा, अंकल तो मेरा सरकार है, अंकल ने मुझे निकाल दिया तो मैं तो बेघर हो जाऊंगा, मैं कहां जाऊंगा, ये सोच के मैं भूखे पेट रोजे रखना शुरू हो गया। कोई मेरे हाथ से 11वां रोजा गुजरा होगा,
मेरा फोन रात को ऑफ हो गया, मैंने फोन चार्ज पे लगा दिया। मैं तो फारिग इंसान, मेरी तो उंगलियां फारे बैठ ही नहीं सकती, मैं इधर उधर देखो क्या पकड़ूं चीज भाई। मुझे नजर आ गई ये डिवाइस, मैंने डिवाइस को पकड़ लिया। मैंने आज तक इस डिवाइस को हाथ नहीं लगाया था गाइस, मैंने लिटरली इस डिवाइस, इसके ऊपर ना एक स्क्रीन आती थी एवं ही वॉलपेपर बना हुआ और टाइम आता होता था, बस। मैंने क्या किया, ऐसे ऐसे उंगलियां मारना शुरू की, क्योंकि टच स्क्रीन थी। मारना मारते मारते होता क्या है, जो मेरे से पहले लड़का रह कर गया था उसकी निहायत पर्सनल फोटो उस डिवाइस पे आती है। मेरे ओसान खता, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। मुझे ये भी अभी तक नहीं पता था, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने डिवाइस रखी, फोन ऑन होने का वेट किया, उस लड़के को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया कि भाई आपके शायद डिवाइस उसकी कनेक्टेड है आपके फोन के साथ, उसको डिस्कनेक्ट कर दो, या फिर आप बोलो तो मैं रीसेट कर दूं, क्योंकि आपकी बहुत नाजेबा पिक्चर मेरे सामने आई थी। और वो बंदा अपना पैनिक हो गया कि भाई ये क्या सीन है, मेरी तो कभी इस डिवाइस के साथ फोन कनेक्ट ही नहीं था, ये इसमें कैसे आई। करते कराते पता चला कल्प्रिट कौन, वो अंकल स्पाई करता था, अपने जो फ्लैटमेट्स रखे होते थे उसने उन पे स्पाई करता था, कैमरे ऑन किए हुए थे, सब कुछ ऑन था। हमें तो बेवकूफ बनाया जा रहा था, हम तो बिग बॉस के घर में रहते थे, 24 घंटे मॉनिटर होते थे, नंगे होते थे, कपड़े चेंज करते थे, और वो देखता होगा, सब कुछ करता हो। मैंने कहा भाई किधर फंस गया मैं। और मैं गाइस, ये बेवकूफ शक्ल आप देख रहे हैं, इसने ना सबूत इकट्ठा किया ना कुछ, सीधा पकड़ा दिया फोन अपने ओनर को कॉल करके, हेलो व्हाई डिड यू डू दैट। इंग्लिश आती नहीं है, फिर व्हाई डिड यू डू दैट, व्हाई डिड यू डू दैट, व्हाई यू रिकॉर्डेड मी, ये वो करके फोन बंद कर दिया। वो अंकल आता है घर पे, इतनी स्पीड से आता है, उठा के डिवाइस ले गया, अपने साथ डिवाइस ले गया। मैं रह गया खड़ा होकर विदाउट एनी प्रूफ, हाथ मलते। अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है। आके मुझे कहते यू अक्यूज्ड मी, तुमने मेरे पे गंदा इल्जाम लगाया। मैंने कहा कैसा, क्या मतलब गंदा इल्जाम लगाया। कहता इल्जाम, वो सबूत दो। मैं उसकी खा के दे, आप तो सबूत ले गए भाई, मैं कहां से दिखाऊं। मुझे तो ट्रॉमा लग गया कि ये क्या हो रहा है। 8 बजे का टाइम था, ये सीन चल गया। मैंने कुछ बकवास कर दी मुंह से थोड़ी बहुत, उसने भी कोई बकवास कर दी थोड़ी बहुत, हम लोग हीटेड आर्ग्यूमेंट में चले गए। करते कराते ही वाज लाइक बैग पैक करो निकलो। मैंने कहा मैं क्यों निकलूं, मैंने तो रेंट दिया हुआ है, मैंने तो अभी 10 दिनों का रेंट दिया है, अभी तो मेरे 20 दिन रहते हैं, मैं 20 दिन बाद जाऊंगा। कहता है मैं अभी तेरे मुंह पे मारता हूं, ये जो 20 दिन का 10 दिन का रेंट दिया, ये ठस मुंह पे मार। पैसे लाकर मेरे मुंह पे मारता है कि ये ले तेरा बकाया रेंट, निकल। मैंने कहा नहीं निकलूंगा, जो पटना है पट। मैं रहा पाकिस्तानी, वो रहा ब्रिटिश, उसको सारे राइट्स पता। कॉल उठाई पुलिस को, कहता है मेरे घर में एक लड़का घुस गया, निकल नहीं रहा। हाँ बताइए, मैं रोना शुरू। गाइस मुझे तो सिनेरियो कोई दे दो, कोई बहुत बड़ा बुरा, मेरे आंसू फूट के निकलेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे तो माँ बाप ने सिखाया है कि रो दो, कोई भी बुरा सिनेरियो आए रो दो, तुम्हें तो डिफेंड नहीं करना, तुम तो रोगे। आंसू फूट के निकल रहे हैं, रोए जा रहा हूं मैं। लाउड स्पीकर पे वो पुलिस के साथ लगा हुआ है, यहाँ पे मेरे बैंड लगे हुए हैं, वहां पे वो लाउड स्पीकर पे लगा हुआ है। पुलिस उस लाइक हमारे हैं, ये वो 10 मिनट में पहुंच रहे हैं आपकी लोकेशन में, पोस्ट कोड देंगे। मैं बैठा, मैंने कहा चलो जी बैग बांधो, पाकिस्तान की गाड़ी निकली। बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, जिसको अभी 1.5 महीना हुआ होगा, तो ऑब्वियसली पुलिस के नाम से तो फट गई, सिंपल फट गई, पूरी फट गई, इतनी हो गई मेरी। मैंने कहा अब क्या करूं, ये तो मसला हो गया मेरे साथ। मैंने कॉल उठाई, मैंने कजन को कॉल कर दी, मैंने कहा यार ये सीन हो रहा है, लगा रोते क्या करूं। कजन ने कहा तू कॉल कर ले पुलिस को, पुलिस का नंबर आता। मैंने कहा हाँ बंद कर, मूवीज में देखा था, मूवीज में आता था 911 मिला दिया। मुझे क्या पता था यहाँ पे 911 नहीं होता, वो तो अमेरिका में है। पर फिर भी पता नहीं कहाँ से फोन उठा दिया किसी ने, मुझे नहीं पता किस तरह उठाया, पर मैंने 911 ही मिलाया था। मेरे ज़हन में तो 911, क्योंकि मैं तो मूवी में हूँ, मैं तो यहाँ पे हॉलीवुड की मूवी चला रहा था। 911 व्हाट इज योर इमरजेंसी, समवन इज किकिंग मी आउट ऑफ माय ओन हाउस। काहे का ओन। ऐसे सिनेरियो में तो इंग्लिश भी मेरी दूर है, मैं गई। खैर मैंने कॉल पे सारी दास्तान सुना दी कि मेरा एग्रीमेंट साइन हुआ था, ये मुझे निकाल रहा लगा हुआ, ये बोल वो। उनको भी लाउड स्पीकर पे मैंने लगा दिया कि ये शायद डर जाए, ये शायद रुक जाए। पर नहीं, अंकल जी आए मेरे कमरे में, फोन बंद करके मेरा सारा सामान विदाउट माय कंसेंट उठा के बाहर फेंके जा रहे हैं घर से। ये कपड़े, ये जैकेट, ये सूट के बाहर फेंक रहा है सामान मेरा, और मैं यहाँ बेड पे रो कर बुरा हाल।
911 पे कॉल करके मैंने बोला कि ये तो मेरा सामान मेरी इजाज़त के बगैर उठा के फेंक रहा है। 911 आप लाउड स्पीकर पे लगाएं, हम उनको सुनाते हैं, सर आप प्राइवेसी किसी की ब्रीच नहीं कर सकते, ये इलीगल है। एंड ही वाज लाइक मुझे पता है ये इलीगल है पर मैं फिर भी इसको बाहर फेंकूंगा। पॉइंट मिल गया मुझे। उन्होंने कहा ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है, आप टेंशन ना लें, हम अभी पहुंचे। और वो अभी कभी भी नहीं आया। यहाँ की पुलिस कभी भी नहीं आई, ना उसकी पुलिस आई ना मेरी पुलिस आई। मैं घर से बेघर हो गया, कोई भी नहीं आया। खैर मेरा सारा सामान बाहर फेंक दिया। बाहर हो रही है मौसमी बारिश। लंदन में आप रहते हो तो हर टाइम बारिश तो होगी, क्योंकि बॉलीवुड की मूवी चल रही है, यहाँ पे बारिश भी होनी है, दानियाल ने बेघर भी होना है। सस्ती बॉलीवुड की मूवी भी लगी हुई थी बाहर। सिनेरियो पीछे चल रहा है। इस सिनेरियो में मेरे पास जहन में एक पाकिस्तान का दोस्त आता है, उसको मैंने कॉल्स कर करके उठा लिया। यहाँ पे हो रहा था टाइम तकरीबन 10-11 बज रहे थे, लगे वहां पे सहरी का टाइम पाकिस्तान में होता जा रहा था। वो लकीली उठा हुआ था। उसको मैंने कॉल की। सीन ये था मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, मेरे पास पैसे नहीं थे इतने ज्यादा। जो उसने मेरे मुंह पे मारे मेरे पास सिर्फ वही बचे हुए थे, नो डाउट। खैर मैंने अपने दोस्त को मुझे घर से बाहर निकाल दिया। पाकिस्तान से मैं हेल्प मांग रहा हूँ, यहाँ अपना ही कोई जहन चल ही नहीं रहा, सोच ही नहीं जा रही। एयरबीएनबी करवा दूं, होटल करवा दूं, कोई कैब कुछ उबर तक नहीं चलाने आता था, उबर तक नहीं चलाने आता, क्या करूं। वो बंदा मुझे, मेरा दोस्त कहता है भाई तू टेंशन ना ले, मैं तेरे लिए यहाँ से एयरबीएनबी करवा देता हूँ, अपनी लोकेशन के करीब करीब भेज, मुझे कुछ क्या करवाऊँ, मुझे कुछ, मैं यहाँ लारे पड़े हुए रो रहा हूँ। मैंने कहा भाई क्या करूँ, पैसे ही नहीं है, चिल्लर नहीं, गरीब आया था गरीब जाऊंगा, क्या करूँ, मेरे पापा मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिया, क्या करूँ, कुछ नहीं है। मेरे साथ उसने बड़ा कॉपरेट किया, मुझे कहता है मैं करवा देता हूँ, तू टेंशन ना ले, बाद में जब वो दे दी। खैर इतने में मुझे एक और दोस्त की याद आती है जो कि शिफ्ट पे था। जहाँ मैं अभी रहता हूँ वो यहाँ पे रहता था, अभी भी रहता है मेरे साथ ही, मेरा रूममेट है। वो कॉल्स कर करके वो बंदा शिफ्ट पे, यहाँ पे। अब मुझे क्या पता कि किसका क्या टाइम है शिफ्ट का, कभी भी शिफ्ट आ जाती है भाई शिफ्ट पे। लकीली एक दफ़ा कॉल गई, उठा ली उसने, बात हुई, ये सीन है। उसने कहा मैं अभी आता हूँ शिफ्ट से छोड़ के सारा कुछ करके। मैंने कहा नहीं, तू ऐसा कर, अपने घर पे बात कर, मुझे रिहाइश चाहिए हर हाल में। उसने अपने ऑनर से कांटेक्ट किया, मुझे रूम मिल गया रूम उसी टाइम पे। मुझे कोई रात के 12-1 बजे रूम मिल गया। अब जाऊं कैसे, सामान इतना जाऊं कैसे, ट्रेनें बंद हुई पड़ी हैं रात के 11-12 बजे, कौन सी ट्रेन जाती है, मैं नहीं आया पता, मुझे तो रास्ते भी नहीं पता, क्या करूं। उबर चेक करता हूं तो 80-90 पाउंड, क्या कहां से लाऊं भाई, क्या हो रहा है ये। यहाँ पे तो उबर भी कैश नहीं लेती, अकाउंट में पैसे कटते, यहाँ कैश वाला सिस्टम क्यों नहीं है। मरमरा कर मुझे एक दोस्त मिला जो मुझे यहाँ पे छोड़ के चला गया, सुख का सांस लिया आकर यहाँ पे मैंने। ये सीन हुआ मेरे साथ लंदन में नया आते हुए। चेक करें, बेघर होता हुआ बारिश में, मैं गीला हुआ सड़कों पे मैं मारा फिर रहा हूँ भाई, कहाँ जाऊँ। माय स्टोरी, ये हुआ था मेरे साथ शुरू में लंदन में। There are a lot of stories to share with you guys, और कुछ तो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक भी थी। This is one of my trauma UK में। अगर तो आप चाहते हैं कि और वीडियोस मेरे से सुने और मेरी बॉलीवुड वाली कहानियां सुने तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। आई लव यू गाइस, बाय बाय।